धैर्य सहित भगवान के सुनकर वचन उदार, अर्जुन यूं कहने लगा अपने प्रकट विचार। फल इच्छा को छोड़कर मनुज करे सब कर्म, इस दुनिया में कृष्ण ये महाकठिन है धर्म। इससे हैं जो देह में विविध इंद्रियां पांच, नाना भोगों के लिए जो कि नचाती नाच। व्रत उपवासों से उन्हें कर डाले बलहीन, भोग इच्छा भी बस तभी हो जाएगी क्षीण। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कम से कम ऐसी वस्तुएं रखो जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। रोटी आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, मकान आवश्यक है, लेकिन जैसा भी वस्त्र मिल जाए तन ढकने के लिए मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, ये पर्याप्त है, ये बहुत है मेरे लिए। जैसी भी कुटिया मिल जाए रहने के लिए बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, बहुत है। और शुद्ध जल और शुद्ध अन्न मिल जाए, जैसा भी भोजन मिल जाए, संतोष करके ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी तो व्यक्ति की तृष्णा है, बाकी तो मन की इच्छाएं हैं, फिर कामनाएं हैं, बढ़ती चली जाती हैं। उनसे मन को कैसे पीछे हटाया जाए? आदत इतनी चीजों की पड़ गई और ये भी कहना शुरू कर दिया काम नहीं चलता। गाड़ी, जिसके पास गाड़ी है वो कहता गाड़ी के बिना काम ही नहीं चलता, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता मोटरसाइकिल के बिना काम ही नहीं चलता। अब जिनके पास साइकिल है वो कहता साइकिल के बिना काम ही नहीं चलता, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कहते हैं काम तो चल ही रहा है। काम तो चल ही रहा है। जिनके पास नहीं है उनके बच्चे कहते हैं ले, कब काम नहीं चलता? जब हाथ में पैसा हो गया, चीज साधन लेने की हिम्मत है, फिर तो काम नहीं चलता साधन के बिना। अब खाने के लिए तो आटा नहीं, जिसके घर में खाने के लिए आटा नहीं है वो कभी नहीं कहते कि हमारा तो फल फ्रूटों के बिना तो काम ही नहीं चलता। और उनको फल फ्रूट के बिना तो काम चला चलाया है, तो खाने के लिए तो आटा नहीं है। पहले तो आटे का बंदोबस्त करेंगे, चटनी का, दाल सब्जी का, अपना जो उससे तो जरूरी, फलों से तो जरूरी वही है ना। जब खाने को अच्छी रोटी दाल फुल्का मिलने लग गया, फिर कहेंगे अब फल भी चाहिए। अब फल भी मिलने लग गया, अब जूस भी चाहिए, जूस भी मिलने लग गया, फिर और कुछ बाहर ही खा के आ जाते हैं। आज तो चलो घर बनाने की क्या जरूरत है, तू भी परेशान होएगी और हम भी इंतजार करेंगे। अब बारिश का मौसम है और चलो बढ़िया से बने बनाए पनीर के पकोड़े और पिज्जा और ये और वो, और आके फिर कह देते देखो कभी कभी तो जाना ही पड़ता है, काम नहीं चलता। वहां खा पी के बाहर से आ जाएंगे, आके फिर यही बात, क्यों काम नहीं चलता उनका? उनके पास पैसा है और उन्होंने अपनी इच्छाओं को बढ़ा लिया और बढ़ा ली अपनी इच्छाएं। अब जिसके पास फिर 2 गाड़ियां हो जाए, फिर कहेंगे 2 तो चाहिए। अब बेटे को काम नहीं चलता और बाप का भी काम नहीं चलता, अब 2 चाहिए। जिसके पास फिर 4 हो जाएं, फिर सारे चलाने सीख जाते हैं। फिर कहते हैं ये तो मेरी है, इसकी अब मेरे को भी चाहिए, मेरा भी काम नहीं चलता। जब मोबाइल नहीं था तो सबका काम चल रहा था, एक आवाज लगाते थे पड़ोस वाले,
आंटी आपका फोन आया है ताई, सुन के जाओ कोई। पहले तो घबरा जाते थे, हाय भगवान फोन आ गया, पता नहीं क्या बात हो गई, फोन आ गया। और आज सबके पास दो दो है, और फिर भी कह रहे हैं ये और लेने पड़ेंगे, ये तो पुराने हो गए, और काम नहीं चलता फोन के बिना। तो ये सब चीज भगवान के नाम के बिना काम नहीं चलेगा। और बाकी आपकी सब इच्छाएं हैं कितनी भी उनको बढ़ा लें, जब तक उनको कम नहीं करोगे तब तक शांति नहीं आएगी जीवन में। जिस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं और माला जप रहा है आनंद से, वो कह रहा है बड़ा आनंद आ रहा है माला में, और कीर्तन में बड़ा आनंद आ रहा है, और भजन में तो मेरा मन लगा ही रहता है सारा दिन। इतना भक्त बन गया जो आदमी, चुपके से आके बस उसका फोन उठा के ले जाओ, सारा आनंद उसका रफू चक्कर हो जाएगा। उस सबको आनंद आ जाएगा पर उसको नहीं आएगा जब तक फोन नहीं मिलेगा। सारा आनंद कहाँ गया? फोन के साथ ही चला गया। ना उसका भजन में मन लगेगा, ना उसका कथा में मन लगेगा, ना उसका जाप में मन लगेगा। क्यों? उसने उसको तो इतना जरूरी समझ लिया जितना जरूरी जाप नहीं है उसके लिए, जितना जरूरी कथा भी नहीं है उसके लिए, जितनी जरूरी उसके लिए कोई वस्तु भगवान की तो नहीं है, और सबसे जरूरी उसके लिए तो कौन है? मन उसमें लगता है जिसकी हम वैल्यू ज्यादा समझने लग जाते हैं। भगवान की कथा में मन किसका लगता है? कथा की कीमत बहुत ज्यादा है, कथा तो बहुत उद्धार कर देने वाली है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसी का तो मन लगेगा कथा में। जिनके मन में ये है कि कथा तो ठाली बैठे लोगों का काम है, जिनको घर पे कोई काम धाम है नहीं, कथाओं में चले जाते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाता है। कथा सुनाने वाले का तो काम यही है, और कोई काम ही नहीं। इसलिए नहीं होती कथा, टाइम पास के लिए नहीं है कथा, समय का सदुपयोग करने के लिए है। और किस लिए है? उद्धार के लिए। जन्म जन्मांतर से के पुण्य उदय होते हैं, तभी आपको भगवान जी बुलाते हैं यहाँ। और भगवान का ही रूप वो होते हैं जो आपको भगवान की महिमा सुनाते हैं, और भगवान का ही रूप आप लोग हैं। हम अपने विचारों के फूल आपको अर्पण करते हैं भगवान समझ के। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर व्यक्ति कहता है कि भैया ठीक है, आपकी बातें समझ में आई, हमारी कामनाएं बहुत बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अब इन आवश्यकताओं को कम कैसे करें? हमें तो रोज आदत है तरह तरह की षड रस खाने की। 6 प्रकार के रस होते हैं भोजन के। मीठा होता है सबसे प्यारा जीभ को, फिर खट्टा होता है, फिर नमकीन होता है, फिर तीखा होता है, और खारा होता है कसेला। तो मतलब क्या है? खट्टा, मीठा, तीखा, 6 प्रकार के भोजन होते हैं। नहीं, नमकीन नहीं, कड़वा, कड़वा, तीखा, कसेला, खट्टा, मीठा, फीका, 6 रस हैं। अब व्यक्ति को तो रोज आदत पड़ गई उनकी, मेरी सब्जी में अगर प्याज नहीं डले तो मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मेरे को आज चटनी नहीं मिली तो मैं खाऊंगा ही नहीं।
मेरे को आज चाय नहीं मिली तो हम बोलेंगे ही नहीं किसी से, उठेंगे ही नहीं बिस्तर से। ये इतना बंध गया है आदमी उन रसों में। तो उपाय फिर संतों ने बनाए उसके लिए, भैया अब ये ज्यादा उलझ गया उन वस्तुओं में, अब इनके लिए एक दिन का नियम बना दो, भाई एकादशी को छोड़ दो। रोज आप पीते हो जिस चीज का आदत है रोज की, एकादशी को छोड़ो। ताकि क्यों छोड़ा एकादशी के दिन? इसलिए छोड़ा कि किसी दिन ये भी ध्यान में आए कि जिस दिन नहीं मिला, अरे भैया सोच लो एकादशी हो गई आज भी, क्लेश ना करे। एकादशी का व्रत करने से उसको ये ज्ञान कराया जाता है कि एकादशी को भी तो आप खुशी खुशी अपने आप ही रह जाते हो इन चीजों के बिना। अब एक दिन 1 घंटा लेट हो गई रोटी बनने में, घर को सिर पे नहीं उठाना, सोच लो 1 घंटा एकादशी है अभी, शांति किस तरह से बन के रहेगी घर में, ये विचार करना है बस। ये जितने व्रत हैं, ये व्रत इसीलिए बनाए गए। कभी बताया गया कि चप्पल पहनना छोड़ दो, अब 10 मिनट के लिए आपकी चप्पल कोई दूसरा पहन के काम लग गया करने, अब इतनी देर में ही अशांत हो जावे, मैंने तो यहाँ उतारी थी, मैंने तो ऐसा करा था ना, 10 मिनट इंतजार कर लेना चाहिए। कथा कीर्तन में यही सिखाया जाता है कि आपके बुद्धि कुछ स्थिर हो। आप यहाँ 1 घंटा बैठते हो और जब बच्चों को कहते हो घर में कि बेटे 2 मिनट बैठ जा, चले जाना, आप जिस काम के लिए जा रहे हो 2 मिनट रुक जा, मेरी एक बात सुन के जाना। जो भगवान की कथा सुनने वाले हैं ना, वो जरूर 2 मिनट बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको स्वभाव है शांति से, उनके दिमाग में शांति है। और जिनके दिमाग में क्रांति रहती है ना, वो कहेंगे ना, तुम 2 मिनट कह रही है माँ, मेरे को तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं, पहले ही लेट हो रहा हूं 10 मिनट। और गली में कोई मित्र मिल गया गेट से निकलते ही, आहा अब तो टाइम ही टाइम है, माँ के लिए 10 मिनट नहीं, अपने मित्रों के लिए। मित्र कहता है आज आज छुट्टी कर लो, हाँ कोई बात नहीं, आज तो मेरे साथ चलो घूमने चलेंगे। वापस आके अपना बैग भी वापस रख के बोले माँ ले मैं जा रहा हूँ, मैं तो और कहीं क्या बन गई यात्रा की तैयारी, घूमने की टूर बन गया मित्र के साथ में। मित्र के साथ में एक पल में टूर बन जाता है। और माँ कह रही थी अभी 5 मिनट पहले के 2 मिनट रुक जा, उसको कह रहे थे ना पहले ही आधा घंटा लेट हूँ, 10 मिनट लेट हूँ मैं। ये हर बात में एक सहजता आ जानी चाहिए। कोई भी अपने घर का व्यक्ति कोई बात कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, सुन रहा है, चाहे वो क्रोध में है, उसकी सुन लो चुप करके, उसके अंदर के निकल जाएगी, उसको भी शांति मिल जाएगी, आपको भी धर्म बनता है सुनना। कोई रोके 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए, सब भगवान का रूप है, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोशिश ये करो कि जहां भी रुके हों तो भगवान से जोड़ो उस वार्तालाप को। किसी तेरी मेरी निंदा चुगली के लिए नहीं 2 मिनट रुके, 2 मिनट इसलिए रुके कि बड़ी कृपा है। एक मंत्र बोलते रहो बस। कोई भी पूछे कैसा चल रहा है आपका जीवन, बस एक मंत्र याद कर लो, बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, बड़ी कृपा है। कितना भगत का ये सिद्धांत होता है। भगत ने कभी जीवन में बोला नहीं कि मैं बड़ा परेशान हूं। आप यदि चाहते हो कि हम भी भगत बने
तो ये शब्द मुंह पे कभी आना नहीं चाहिए कि मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं। ना, दुख नहीं है, ये तो ठाकुर जी की माया है। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। फला हुआ पेड़ तो बड़ा सुंदर लगता है, फूल खिले, लेकिन वो खिले तो फूल तो आज खिले हैं ना, बीज तो पहले मिट्टी में मिल गया था। वो कितनी सहन करा उस बीज ने, दबा रहा बेचारा मिट्टी के नीचे, पर उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, आज फूल खिल गए। आप भी, भगवान आपको भी ऐसे ही खिलाएगा, बस हौसला नहीं छोड़ना और एक काम करना कि बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। और दुख ईश्वर ने नहीं दिया, दुख तो जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई होंगी अपने हाथ से, और वो उनका मैं उतार रहा हूं कर्ज। अभी कट जाएगा ये जो दुख संकट है, फिर आगे नहीं आएगा कभी जीवन में, अभी ये कट रहा है। आगे के लिए अपना समाधान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं भगवान जी का, गुरु मुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं, और भगवान के धाम में भगवान के सम्मुख हो रहे हैं रोज। और भगवान कहते हैं कि सम्मुख होए जीव महि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासम तबहि। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रोज पड़ती है, गुरु जी के मुख से कथा का श्रवण करते हैं भगवान जी की महिमा का, और भगवान का नाम वो साक्षात भगवान ही है, उसका संग करते हैं नाम का, और पैरों से चल के मंदिर तक जाते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, कानों से कथा श्रवण कर लेते हैं, मुख से नाम जप लेते हैं। सारे भगवान को लगा दिया हमने तो शरीर को भगवान जी के काम में। फल कुछ चाहिए नहीं, उनको पता है हमें क्या चाहिए, अपने आप देते रहेंगे। जिसने जन्म दिया है उनको सब पता है क्या चाहिए। जब जन्म लिया और दांत भी नहीं थे, उनको पता था कि दूध चाहिए, अब इसको रोटी अभी नहीं खा सकता। मेरे जन्म लेने से पहले मेरी माँ के स्तनों में दूध भर के चला गया भगवान, और जब दांत आ गए भगवान को पता लग गया अब तो ये भोजन भी कर सकता है। फिर वो दूध तो सूख गया और मैं आनंद से भोजन करने लग गया। सारी व्यवस्था तो मेरे प्रभु पहले ही करके रखते हैं, मुझे क्या चिंता करना। फिर कोई चिंता हम करेंगे नहीं। बस एक विचार करना है जीवन में, यदि अपना उद्धार चाहते हो एक ही विचार करते रहो, कितनी ताकत है मेरे प्रभु में। क्या विचार करना है कि मेरे प्रभु में, मेरे नारायण में, मेरे परमात्मा में कितनी ताकत है। एक पल में वो क्या कर सकते हैं, ये सोचना है। इसी का नाम तो कथा है। पल में तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा सकते हैं, पल में तो आकाश में उड़ के तृणावर्त का वध कर सकते हैं, पल में तो वो जल की शुद्धि करने के लिए यमुना में छलांग लगा के कालिया नाग से युद्ध करके कालिया का मर्दन कर सकते हैं, पल में तो वो पूरी धरती माता को पवित्र करके मिट्टी खा के और मैया को मुंह खोल के दिखा सकते हैं। पूरी सृष्टि तो मेरे अंदर ही है। और पल में तो वो अग्नि को पी गए थे भगवान। एक बार जंगल में आग लग गई और सब ग्वाल वाल उसमें फंस गए, और भगवान ने सोचा भैया ये तो अग्नि देवता हैं,
लेकिन भगवान क्या है? चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षुः सूर्यो जायता है, श्रोत्राद वायश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायता है। अग्नि मुख है, हवन करते हैं, स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा, और भगवान को ग्रहण हो जाता है, भगवान का भोजन हो जाता है। तो अग्नि तो भगवान का मुख ही है, और भगवान उस सारी अग्नि को ऐसे करके और अग्नि का पान कर गए, पी गए। कृष्ण उसको कहते हैं दावानल का पान कर गए भगवान। भगवान की सामर्थ्य का कोई तोल मोल है? कोई तोल सकता है उसको? वो सोच लेते हैं, मुस्कुराते हैं तो सृष्टि बन जाती है। उनके सोचने से ही सब कार्य हो जाते हैं। विराट रूप धारण करके अर्जुन को पल में दिखा दिया, मैं ही शिव हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गणपति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश प्रकृति सब कुछ मैं ही हूँ, सब में मैं हूँ। भगवान की ताकत कितनी है उनमें। बस ये एक काम करने के लिए मनुष्य को सद्बुद्धि दी है। 24 घंटे घर में बैठते रहो और बैठे बैठे सोचो, काम करते रहो, काम करते करते सोचते रहो। जहां भी नजर पड़े, किसी भी चीज पे नजर पड़ जाए, बच्चे पे नजर पड़ गई, अब बच्चे को ध्यान से देखो, देखो भगवान ने कैसे बनाया खिलौना, है भागता फिर रहा है। माँ को तो ये भी नहीं पता लड़का है कि लड़की, नहीं पता। या तो डॉक्टर बताता है या जन्म लेने के बाद पता चलता है। माँ को कुछ पता ही नहीं। और भगवान तो अंदर बैठ के, ये तो आंख बन गई और ये नाक बन गई, ये कान बन गए, ये हाथ भी बन गए, और ये तो सुंदर सा स्वरूप बन गया मेरे जैसा। और भगवान तो उसको घड़ रहा है 9 महीने से। खा तो रही है माँ, और एक उसमें जोड़ दी तार, ले वो भी पल गया, उसको भी जल मिल रहा है, उसको भी भोजन मिल रहा है, उसको भी सब पालन पोषण हो रहा है। कौन कर रहा है? मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे स्वामी, मेरे नारायण, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम। बस सोचना क्या है? आपको जो भगवान ने सद्बुद्धि और सत्संगति दी है, मेरे उस सगुण साकार निर्गुण निराकार परमात्मा के लीलाओं को देखते रहो। कैसी मेरे प्रभु की लीला है। चिड़ी जानवरों का पेट भरने के लिए व्यक्ति ने तो पक्की दीवारें बना ली, इसमें चिड़िया भी ना आ सके, इसमें कबूतर भी ना आ सके, इसमें कोई जीव ना आ सके। और मेरे प्रभु ने देखो, पीपल का पेड़ कोई बोता नहीं है। बोता है कोई? पीपल का बीज बोया किसी ने जीवन में? बड़का भी नहीं बोया होगा। किसी व्यक्ति ने बड़ पीपल का बीज नहीं बोया। पेड़ लगाए होंगे बहुत। किसी दुकान पे कह दो जाके कि पीपल का पेड़ लगाना और बीज दे दो, मिलेगा? या बड़ का पेड़ लगाना, बीज दे दो हमारे को बड़ का, नहीं। ये भगवान की लीला है। भगवान उसी से लगवाते हैं वो जिनके काम आता है। पक्षियों को हम कुछ डालते नहीं। पक्षी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठते हैं, आनंद से उनका पालन पोषण हो जाता है। बड़ के ऊपर बैठते हैं, उनको छाया भी मिल जाती है, घर भी बन जाता है और पेट भी भर जाता है। तो भगवान ने कहा पक्षी से ही लगवाऊंगा मैं बड़ और पीपल सारे। पक्षी से कैसे लगवाए? पक्षी ने खाया फल को और पक्षी ने फिर भेंट कर दी जहां पे बैठ के, और वहीं पे पैदा हो गया।
फिर वहां से निकाल निकाल के जिसको जरूरत है, पुण्य करना है, धर्म करना है, लगा दो। पाप करना है, काट दो। उन्हीं पक्षियों से लगवा दिए वो बड़ और पीपल के पेड़, और कितने बड़े बड़े होते हैं और कितनी लंबी लंबी आयु होती है। किसकी माया है ये सब? ये मेरे प्रभु की माया है। भगवान को सब का ध्यान रहता है, सबकी। हाथी तो कुछ काम करता नहीं और मन खाता है, उसको मिल रहा है। कोई ये चिंता रहती होगी कहां से देगा भगवान? जहां से हाथी को देता है वहां से अपने को नहीं देगा क्या? दो फूल के खाते हैं हम तो। कीड़ी को कण देता है, हाथी को मन देता है, भूखा तो नहीं छोड़ता किसी को। सबकी व्यवस्था वो पहले से करके रखते हैं। मेरे प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है। गलती हमारे से होती है, कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। हम और चिंताओं में लग जाते हैं, ये छोड़ देते हैं सोचना कि भगवान की देखो कितनी बड़ी लीला है। पीपल के पेड़ को देखो, पक्षियों को देखो। जब पक्षी दाना चुगा अपने बच्चों के मुंह में देते हैं, उनको ध्यान से देखो। ये देखो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और कोई बुलाना नहीं देते कि हमने तुम्हारे को खिलाया, हमने तुम्हारे को जन्म दिया, हमने तुम्हारे को पालन पोषण किया। नहीं कहते, परोपकार करते। सृष्टि का नियम है, उसका नियम प्रकृति है, चल रही है। धरती और प्रकृति ये जो है, ये भगवान की देवियां हैं, धर्म पत्नी हैं। और हमारा शरीर भी उसी में आता है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। प्रकृति है ये भी। कहते हैं ना, इसका तो व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं है। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति, स्वभाव। बाहर की प्रकृति से अपने शरीर की प्रकृति को जोड़ लो तो हम क्या बन गए? भगवान के हो गए। जैसे भगवान पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं, अपना भगवान अपने आप रखेंगे और इससे हटेंगे पीछे। लो भैया, गर्मी में तो सर्दी करनी है हमें और सर्दी में हमको गर्मी करनी है। इसका मतलब क्या है? हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। सर्दियों में तो कहते हैं हम गर्मी करो हीटर लगा लगा के, और गर्मियों में हम कहते हैं सर्दी करो एसी चला चला के। हम उस प्रकृति से पीछे हट रहे हैं, इसीलिए सब में का ताकत नहीं रही पहले वाली। गर्मी भी सहन करते थे लोग, सर्दी भी सहन करते थे सब लोग, बरसात में भी काम करते थे सब लोग। लेकिन अब तो ना तो गर्मी सहन होती, ना सर्दी सहन होती। बरसात में तो अपना जरूरत ही क्या है बाहर निकलने की, ऐसा सोच लेते हैं। और फिर ना भूख सहन होती और ना प्यास सहन होती। जरा सी कोई बात बोल देवे, बात सहन नहीं होती। निंदा चुगली कोई अपनी कर देवे, वो सहन बर्दाश्त नहीं होता। अमीरी गरीबी का थोड़ा झटका लग जावे, ना तो पैसा ही सहन होता और ना देनदारी सहन होती। ना तो किसी का चुप रहना हमारे से बर्दाश्त होता और ना बोलना बर्दाश्त होता। चुप रहे तो बोले इसका तो भाई मुंह बना बनाया रहता है, और ना बोले और ज्यादा बोले तो ये बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। फंस गए दोनों तरह से। बात क्या है? धीरज को अपने बढ़ाओ
और भगवान में कितनी सामर्थ्य है, मेरे प्रभु में बड़ी ताकत है, बड़े लंबे हाथ हैं उनके। जिसको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। मेरा तो रक्षक मुरली वाला है, मेरा तो स्वामी कन्हैया काला है। जिसको विश्वास हो गया भगत बन गए। आप भगत बनना चाहते हो, सीधे सा तरीका है। जितना विश्वास मीरा जी को था भगवान के ऊपर, उतना आप कर लो भगवान के ऊपर विश्वास। भगत बनने के लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ना की जरूरत नहीं है कि आप कोई बड़े गुरुकुल में या बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़ी डिग्रियां ले ना। सीधा सा मंत्र है। जितना भरोसा मीरा जी को था, मीरा को जहर दे दिया। मीरा कहती है कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है, और हरे कृष्ण करके पी गई मीरा बाई। देखो राणा के विष का प्याला, कौन बिगाड़ सका उसका जिसका मोहन रखवाला। गिरधर था उसका तो रखवाला। सांप पिटारा राणा ने भेजा, हार मौत के सूलों का, और हंस के पहन लिया मीरा ने, और हार बन गया फूलों का। फूलों का हार बन गया। आपको कोई विषम परिस्थिति आ रही है, बस इतना सा सोचो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे ठाकुर जी मेरे सिर पे बैठे हैं 24 घंटे। बेटी होगी बड़ी, अब बेटी की शादी करनी है, अब उसकी तैयारी करनी है, अब उसकी चिंता होने लगी है। कथा तो रोज सुनते हो, भगवान तो तुम्हारे घर में विराजमान है, फिर हरनंदी को क्यों भूल जाते हो? किसने हरनंदी का भात भरा? मेरे ठाकुर जी ने, भगवान जी ने। सवा पहर स्वर्ण की वर्षा हुई कि नहीं हुई? ज्यादा कुछ करना नहीं, जितना विश्वास नरसी को था उतना विश्वास करना है बस आपने, सब काम बनेंगे। कितने ताने सुनाए थे हरनंदी की सास ने, कुछ नहीं तेरे बाप के, ऐसा हो तो ये सामान मंगवा देना सारा। इतनी बड़ी लिस्ट बनवा दी थी उसकी। हाँ, तेरे बाप को कह देना अगर आवे हमारे घर में, या तो आवे ही ना, और आवे तो ये सारा सामान लेके आवे। और वो सब लेकर के भगवान स्वयं पधार गए, और उनके रखने की जगह नहीं थी। बस आपका तो एक ही काम है, जरा सा काम बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा काम नहीं है। इतना करो कि जितना विश्वास नरसिंह जी को था उतना आप करके बैठ जाओ, नाम जप में लग जाओ, नाम जपने में लग जाओ। कथा को ऐसे सुन लो कि भगवान ही सुना रहे हैं आपको। फिर आप ढूंढने के लिए चलते हो, फिर आप प्रहलाद के जितना विश्वास कर ले हो। प्रहलाद कहता है इस पिताजी आप में भी भगवान, आपके खड्ग में भी भगवान, और इस खंबे में भी भगवान, और मैं तो जहां पे देखता हूं सब में भगवान। और वह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान तो आपके घर में ही हैं। आपकी नजर जहां पड़े आपको ये लगना चाहिए कि देखो ये भी भगवान है। और सच पूछो तो है ही भगवान, भगवान के सिवा कुछ है नहीं, भगवान के सिवा कुछ सृष्टि में नहीं है। आम होता है या कोई भी फल होता है,
उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, गुद्दा होता है उसका। गुठली को कोई उसके अंदर डाल के आता है अलग से, या छिलके को कोई लपेट के आता है उसके ऊपर, या जो खाद्य पदार्थ है उसमें खाने का, उसको कोई बाद में डालता है उसमें। तो उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने पहले ही उसके ऊपर कवर कर रखा है छिलके से। भी इसको खाएंगे तो लोग तभी, जब मैं इसको बाहर से सुरक्षित रखूंगा संभाल के, और बीच में खाने का सामान कितने अच्छी तरह से पैकिंग भगवान करके रखते हैं उसकी। धूल आवे कोई फर्क नहीं, और कोई चीज आवे उसके खाने की चीज को नहीं लगने देते भगवान। ऊपर से उसको लपेट रखा है सुंदर से कवर में, और आगे के लिए उस खाने की सामग्री के बीच में छुपा के उसका बीज रख दिया। आगे भी बोलो, आगे फिर खा लो। हाँ, सब तैयारी कर रखी मेरे प्रभु ने हमारे लिए। हम देखते ही नहीं कि हमारे लिए काम कोई और कर रहा है। कोई कर रहा है, मेरे प्रभु कर रहे हैं, बड़ी सामर्थ्यवान है वो। हम तो उसको देखते हैं जो बस ले आता है खरीद के। हाँ, बड़ी कृपा, आज तो लिफाफा भर के लाए भाई फलों का। फल को लिफाफा भर के ले आए, उसको तो बड़े धन्यवाद, बड़े आशीर्वाद, बड़ी कृपा उसकी। तो अरे जिसने बनाया है इनको, उसका कोई है? नथनी दीनी यार ने, उसको तो बार बार याद करते हैं। बड़ा धन्यवाद, बड़ा शुक्र। और नाक दे करतार ने उसको दिया विसार। नथने देने यार ने ताको बहु उपकार, उसने तो बड़े उपकार कर दिए मेरे ऊपर। नाक ये दे दी मेरे को सोने की घड़ा के। हाँ, और नाक जिसने दी है तेरे को, उसके कोई उसकी कृपा नहीं कही। जिसने नाक दी है, पहले तो उसको कहो ना, बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की। नाक नहीं होती कहाँ पहनते? हर बात में मेरे प्रभु हैं, हर चीज में मेरे ठाकुर हैं। हर बात उसको याद रखो, पहले उसको प्रणाम करो, पहले उसको धन्यवाद दो। कोई आपका बच्चा अच्छा है, बहुत सुंदर है, बड़ा कहना मानता है, सुशील है, तो बच्चे तो सुशील हैं, बच्चों के तो ऊपर चलो आपके संस्कार हैं, आपने संस्कार दिए हैं अच्छे अच्छे। लेकिन जिनकी कृपा से वो आए हैं घर में, उन मेरे प्रभु को कहो ना धन्यवाद। तो बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, बड़े लव उसके जैसे सुंदर सुंदर बालक हैं। तो भगवान को याद करने का, हर बात में भगवान का याद करने का विधि है, एक पद्धति है। ऐसी भगत की ऐसी सोच होनी चाहिए। भगत बनना सबसे आसान काम है। तो काम तभी होगा जब हम उसको आसान समझेंगे। अब बर्तन है 4 और वो साफ करने हैं। ओहो, अब ये भी करने पड़ेंगे। अब कब करेंगे? लोग करेंगे ही, अभी तो नहीं करेंगे, शाम को इकट्ठे ही कर लेंगे। इकट्ठे करते रहो, पानी पीते रहो, डालते रहो, पानी पीते रहो, डालते रहो, भर दो उसको सिंक को। अब आके मांगा किसी ने जल, बेटे जल पिला दो 1 गिलास। ला रही हूं बापूजी। गिलास ही नहीं कोई, गिलास ही नहीं कोई, पूरे घर में ढूंढ लिया, वो सब पड़े हैं। ये गलती तो आलस की वजह से है, आलस की वजह से है ये सब।
जब पी रहे हो उसी समय साफ कर दो। अब सारा दिन के इकट्ठे करोगे, क्यों करते हैं इकट्ठे? इस कारण है, कोई कोई तो 2 दिन के भी इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ, क्यों? आने दो, ये दिखाएंगे मैं कितना काम करती हूँ। हाँ, देख लो कितने बर्तन हैं, इतने बर्तन रोज साफ करते हैं। हाँ, और ये तो अब वो कर तो लिए सारे दिन के इकट्ठे, फिर बताते टाइम इतने ही आप तो चले गए थे, इतने ही सवेरे करें साफ, इतने ही दोपहर को साफ करें, इतने ही अब हैं और इतने अभी और होने वाले हैं। इन बातों से उद्धार होने वाला नहीं है। जिम्मेवारी तो सेवा है, ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। फर्ज तो सबका बनता है। जिस काम के बिना सर जाए, जल तो ऐसे भी पी सकते हैं। सबके घरों में घड़े भी होते थे, लोटा भी होता था जल पीने के लिए। लो भाई, उसे लोटे से सब पी लो और किसी को परेशानी भी नहीं। और अगर पीना है सबने, पाप नहीं लगता, कोई अपना अपना भी साफ करके रख सकते हैं तुरंत ही। और अगर कोई ज्यादा ही प्रेम है अपने बच्चों से, किसी को ममता है ज्यादा, बच्चों को कहते कि ना तुम मत साफ करो, तो फिर आलस को बिल्कुल त्याग दो और जब तुरंत ही उनको शुद्ध करके रखते चले जाओ। मेरे नारायण भगवान की माया को हर बात में देखना है। माँ की बड़ी कृपा है भैया, माँ की बड़ी कृपा है। अपने बच्चों के लिए सुबह उठ जाती है 4 बजे, कभी उनको जल देती है पीने के लिए गर्म ठंडा करके। अब पहले ही जल मिला, उसी समय सोचो। माँ को तो 100 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, ईश्वर का रूप है। लेकिन माँ के साथ साथ में उसको प्रणाम जिसने ये जल बनाया। अगर ये जल मेरे ठाकुर ना बनाते, क्या देती माँ? टुंटी वाले को गालियां दे सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकती। हाँ भाई, अब 7 बज गए, टुंटी नहीं छोड़ी या बिजली नहीं छोड़ी। जल कहां से देवेगी जब है ही नहीं। और इतनी समझ उनमें माँ में भी नहीं रही अब कि रात को घड़े भर के रख लो 2-4। क्यों? टुंटी तो आवेगी, क्या करना है? क्या करना है जल का? आवेगी टुंटी तो, लाइट तो आवेगी, अब उसी दिन आती नहीं। अब हमें क्या पता था, हमने तो सोचा रोज आती है, आज भी आ जाई नहीं। भगवान को एक ही काम सिखाता हूं मैं, उसी को सीख लो। जो भी काम आपको पड़े, जिस चीज पे भी नजर पड़े, उसी वस्तु को देख के, और वो वस्तु भगवान ने बनाई है। व्यक्ति कोई भी चीज को बनाता नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को नहीं बनाता नहीं है। सब धरती माता में से आता है, भगवान बनाते हैं। व्यक्ति अन्न खाता है, धरती माता दे रही है। हाँ, व्यक्ति को अपने उपयोगी करता है, उसको वस्तु को अपने लायक बनाता है। मुझे इसको कैसे बरतना है, वस्तु को जैसी इच्छा होती है उस इच्छा से अपने यूज करता है उसको। जब आदि मानव था, इतने उपकरण, इतनी समझ नहीं थी, तब भी पेट भरता था व्यक्ति। फल फूल खा लेते थे, तोड़ के पत्ते खा लेते थे, उन्हीं से काम चलता था। पेड़ पौधों के नीचे कुटिया बना लेते थे, घास फूस की, पत्तों की, उन्हीं में रह लेते थे। वही घर थे उनके रहने के। फिर जब अग्नि तो देवता हैं, अग्नि देवता की कृपा से फिर उसको पकाने लग गया व्यक्ति।
जब पकाने लगा तो फिर ऐसे उसको सिद्ध करने लग गए। ऐसे ही आलू लिया, ऐसे दे दो उसमें चूल्हे में, अब बस भुन गया, लगाओ भोग। गाजर मूली फल फ्रूट कोई है, ऐसे ही तोड़ा, जल मिल गया तो धो लिया, नहीं तो ऐसे घिसाया और खा लिया। अब फिर उसको अपने शौक बढ़ गए, समझ बढ़ती रही, औपचारिकता बढ़ गई। फिर बोले नहीं, ऐसे नहीं, इसको सुंदर सुंदर से पीस बनाओ, अब प्लेट लेके आओ, अब मेज के ऊपर रखो, अब सोफे के ऊपर बैठेंगे, अब खाने के लिए वो लेके आओ, हैं? खाने के लिए वो अलग से नहीं, हाथ से नहीं खाते, बोले स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ, अब उससे खाओ। समझ गए ना? अब छिलका नहीं होना चाहिए फल उसके ऊपर। शुरू शुरू में तो बोलते थे कि छिलके में ही विटामिन होते हैं, और फिर धीरे धीरे बोले ना, और स्टैंडर्ड बढ़ाओ, छिलका भी उतारो, बीज भी बाहर निकाल के, बस हमारे लिए इतने छोटे छोटे पीस, अब इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, हाँ सब कुछ होना चाहिए। और फिर सेल्फी भी होनी चाहिए साथ में। हाँ, सब कुछ जब हो गया, अब सेल्फी तो फिर बनती है। और फिर देवी जी भी साथ में होने चाहिए, अकेले की क्या सेल्फी लेनी। ये व्यक्ति की हमने जो बढ़ाया है अपनी सुविधाएं या अपनी वो चीज बढ़ाई है, केवल शौक, बनाया हमने कुछ नहीं। पेड़ भगवान की देन है, भगवान की निर्माण है, धरती माता की कृपा से है। पेड़ों से फर्नीचर बन रहा है अपने उपयोगी। लोहा हमने नहीं बना सकते, धरती में से निकलता है। शीशा हम नहीं बना सकते, धरती में से निकलता है। डीजल पेट्रोल जल हम नहीं बना सकते, सब धरती में से निकलता है। हीरे मोती समुद्र से निकलते हैं, हीरे धरती में से निकलते हैं। सोना भी चांदी भी की खाने हैं, सब चीजें की। एक वस्तु भी ऐसी है नहीं जो व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति अपने उपयोगी करता है उसको। कुछ भी बना सकता नहीं, बनाने वाले हैं भगवान, बनाने वाले हैं भगवान, मिटाने वाले हैं भगवान। बनाने वाले तो भगवान हैं। यदि व्यक्ति बनाने लग जाए, मरने की जरूरत क्या है? मरने की तो फिर जरूरत ही नहीं। व्यक्ति बने बनाए को भी बचा नहीं सकता, बना क्या सकता है बताओ? राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है, सबसे अमीर लोग हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सबसे अमीर लोग हैं। क्यों कांप के उठते हैं ऐसे ऐसे? क्यों नहीं अपने शरीर को तो जवान क्यों नहीं रखा? खाते रहते बादाम और कुछ लगाते रहते। और डॉक्टर बड़े बड़े हैं, MBBS हैं, एक से एक हैं, अमेरिका तक में पढ़ के आ रहे हैं, सब कुछ है। साधन बड़े बड़े हैं, मशीनें बड़ी बड़ी हैं, टेस्ट करने की मशीनें बड़ी बड़ी हैं। ऐसा कुछ लगा लो, बूढ़े ही ना होवे। है कोई चीज बनी किसी से? बनावट की बना लेंगे, 10-20 दिन चला लेंगे, लेकिन विधान जो विधाता का है उसको नहीं बदल सकते। सफेद बालों को काले तो कर लिया, उम्र तो उतनी ही रहेगी। उम्र भी घट गई क्या उसके साथ? छुपाने की कोशिश करते हैं हम, और जितना हम अपनी उम्र को छुपाते हैं
उतने हमारे ही बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, चाहे कोई बुरा माने। हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब एक नया ट्रेंड चला है समाज में। जिस दिन बेटे की शादी होती है ना, अपने घर में बहू आएगी और बेटे की माँ क्या बनेगी? सास। सास तो बनेगी। जब नई बहू घर में आ जाएगी तो सास बनेगी। लेकिन जो बेटे की माँ होती है ना, उसके उसी दिन ये होता है कि बहू से तो जवान मैं दिखूं। अब इसमें हंसी की बात नहीं है। शादी किसकी है? शादी तो अपने ही बेटे की है। जोर किस पे लग रहा है? अपने ऊपर। जो बहू आएगी उससे सुंदर भी मैं ही दिखूं, उससे जवान भी मैं ही दिखूं, उससे सोना चांदी भी मैं ही पहन लूं ज्यादा, उससे कपड़े भी मैं ही, शौकीनी भी मैं ही कर लूं ज्यादा, मेकअप भी मैं ही कर लूं ज्यादा। बेटा भी देख रहा है उसका, बेटा भी देख रहा है आज तो माँ कमाल कर रही है। अब कह तो कुछ सकते नहीं, लेकिन सच सोच के देखो क्या असर पड़ता है संतान के ऊपर। आने वाली जो पीढ़ी है उनके ऊपर असर क्या पड़ता है? बहुत अच्छा नहीं। अगर ऐसे आवश्यकता होती, भगवान को जरूरत ही नहीं थी बाल सफेद करने की। भगवान ने सही समय पे सही काम कर रखा है सब। ये बालों में जो सफेदी आती है इसीलिए आती है कि उनका दूर से पता लगे ये इस घर के बड़े सम्माननीय बुजुर्ग लोग हैं, इनका सम्मान करना है, इनको प्रणाम करना है, इनको बिठाओ, इनका आदर सत्कार करो, पहले इनको भोजन दो, पहले इनको जलपान कराओ। अब वो अपनी आयु को ही छुपा के वही कह रहे हैं हम ही 16 साल के हैं उनको। और फिर एक और बात चली है नई, फिर छोटे छोटे बच्चे आते हैं पूछ पूछ के, वैसे तो पता ही नहीं चलता कि दादी कौन है, दादी तो बहू बनी है आज। अब पूछ पूछ के, हाँ इधर आओ बेटे, उनको नमस्ते करके आओ, उसको पता है कौन है? दादी है। अच्छा वो दादी है? लगती तो नहीं। अब मैं कह रहा हूं ना दादी है। अब वो गया प्रणाम करने, दादी जी आपके दोनों चरणों में प्रणाम। दादी आगे से कहती है ना 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 दादी नहीं कहना, मम्मी को दादी नहीं बोलना मेरे को, अभी मैं बूढ़ी थोड़ी हो गई जो दादी कहने लग गए मेरे को। देख मेरे तो बाल भी काले हैं। हाँ तो काले वो कर रखा है ना, पॉलिश कर रखे। हाँ अभी नहीं दादी कहना मेरे को, अभी को मम्मी। वो तेरे को मम्मी कहेगा तो अपनी मम्मी को क्या कहेगा? उसको आशीर्वाद। फिर वो पैरों के हाथ लगाने लगा। ना भाई ना, पैरों के हाथ नहीं लगाना, मैं कोई इतनी बूढ़ी हो गई जो ये भी से पैरों के हाथ लगाओगे। हेलो कर मेरे साथ। छोटे बच्चे को, अब मजाक लग रही मेरी बात? मजाक नहीं है। जो चीज मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं ये चुटकुले नहीं सुना रहा, मैं किसी की बात नहीं सुना रहा, मैं आपके सुधार करना चाहता हूं। सच में ये मैं जानता हूं, मेरे भगवान जानते हैं और आप भी जानते हो। बहू जब पैरों के हाथ लगाने आती है, बच्चे जब पैरों के हाथ लगाने आते हैं, उनको मना करते हो कि नहीं करते हो? कोई कोई तो करते हैं मना। उनको मना मत करो, खूब उनको आशीर्वाद दो।
बेटे दूधो नहाओ, पुत्रों फलो और जुग जुग जियो, भगवान जोड़ी बना के रखे, ऐसे आशीर्वाद दो। और पैरों के हाथ, अगर एक हाथ लगावे बताओ दोनों लगा। बेटे पैरों के हाथ, एक हाथ नहीं और एक उंगली नहीं, और ऐसे नहीं लगाना घुटने के, पैर तो नीचे रह गए 2 फुट, हाथ तो ने ऊपर ही लगा दिया। सच तो ये है कि झुको और धरती पे मत्था टेको पैरों में, फिर सांस उठावे उसको, अपने दोनों हाथों से उठो बेटा और जुग जुग जियो। अपने समय के साथ में सब चीज को बदल लो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने स्वभाव को, अपने पहरावे को, अपने फैशन को, अपने डिजाइन को, अपने सब चीज को, और भगवान के भजन सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान की बातें करो और भगवान का ध्यान करो, और ऐसे ही उसको संस्कार दो। उनको आपकी बातों से पता लगना चाहिए उनको कि ये हमारे बड़े हैं। अब आपकी बातें ऐसी हैं, बच्चों को भी सुन के शर्म आ जाए कि ले सुन लो बात, हम तो शर्मा रहे थे इनसे, ये तो हमारे से भी 4 चंदे ऊपर निकले। ऐसी बातें छोटे बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं। मर्यादा है, छोटा बड़ा एक नियम है, एक ड्योल है, एक मर्यादा है, उसके हिसाब से ही उनको हर रोज प्यार से समझाओ। अगर वो नाजायज बात पे हंस रहे हैं तो ना बेटे, हंसते नहीं है। अगर वो कोई बात ऐसी कर रहे हैं हंसी मजाक की जो बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। ना बेटे, बच्चे सामने हैं, बड़े भी सामने हैं, बड़े में और छोटे में आप अंतर ही नहीं समझ रहे। वही बात बच्चों के सामने, वही बात बूढ़ों के सामने, कोई पर्दा ही नहीं है। फिल्म के गाने चला रखे हैं, गाने ऐसे सुने नहीं जाते। बहन भी वहीं बैठी, माँ भी वहीं बैठी, बहू भी वहीं बैठी, बेटी भी वहीं बैठी, दादाजी भी वहां बैठे, पोताजी भी वहां बैठे, भाई भाभी सब वहां। ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती बड़ों की है। क्यों? जब वो छोटे बच्चे बालक थे 8 साल के, और आपने गाने लगा के उनको सुनाए, आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको सामने आप गाने सुनो या उनको सुनाओ। अब वो हो गए 18 साल के, फिर भी आप उनको नहीं रोक रहे। फिर वो 28 के हो जाएंगे, वो रुकेंगे क्यों? फिर तो वो एक ही बात पकड़ के रखेंगे, बोले सब चलाते हैं हम भी चलाएंगे, पड़ोसी चला रहे हम भी चलाएंगे, सब देख रहे हम भी देखेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते छोटे बच्चों को कि टीवी की केबल नहीं लगवानी, फिर तो सब लगवा रहे हम भी लगवाएंगे। मर्यादा का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा। देखो यही गीता है। अगर आपके घर में आप सुधार नहीं हुआ, आपके स्वभाव में सुधार नहीं हुआ, गीता कहती है स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव ही भक्ति है। अपने स्वभाव को बदलना है और दूसरों को प्यार से बदलने की सलाह देनी है, क्लेश नहीं करना। सुधार करने के लिए सलाह दो बच्चों को, और ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो डंडा उठाओ, और अपने बराबर के हो गए तो मित्र की तरह सलाह दे दो, बेटे ये काम ठीक तो नहीं है। और फिर भी मानते नहीं, अपने में ताकत नहीं रही अब ज्यादा समझाने की,
तो उनसे उठ के दूर चले जाओ। भाई तुमने जो करना है फिर करो, हम तो नहीं कर देख सकते तुम ऐसे काम अपने घर में। उस स्थान को छोड़ के दूरी बना लो। बोलिए सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी। आज से ये नियम बनाना है